हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज देखिए, आज बहुत ही खूबसूरत सा पोंचो डिज़ाइन बनाने वाले हैं आज हम। और जिसको बनाना बहुत इजी है और कुछ ही वक्त में जो है ना वो बनकर तैयार भी हो जाता है। तो फिर अगर आप छोटा पोंचो बना रहे हैं छोटे बेबी के लिए, तो फिर आप 50 फंदों मतलब चेन बना लें। और अगर आप उस 6 से 7 साल के बच्चे का बना रहे हैं तो फिर आप जो है ना 70 फंदे रख लें। और अगर आप फुल साइज़ बना रहे हैं तो फिर 100 या फिर 120 जो है ना वो चेन रख लें। तो इससे जो है ना चेन का हिसाब से आप रख सकते हैं। बाकी जो क्रोशिया नंबर और जो वूल है ना उससे भी फ़र्क पड़ता है, तो फिर आप अपने हिसाब से जो है ना वो रख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो है ना बनाने के लिए फिर मैंने यहाँ पर कुछ चेन ही ली है। और इस तरह से चेन बनाने के बाद देखें, दोनों को ना ज्वाइन कर देना है इस तरह से। तो इससे क्या होगा ना, हमारा बंद गला तैयार हो जाएगा। तो फ़िलहाल तो मैं आपको बताने के लिए इसको छोटा बता रही हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया, बड़ा साइज़ या फिर छोटा साइज़ जो है ना वो चेन के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, फिर पूरे में हमने डबल क्रोशिया बना लेनी है इस तरह से। और डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर मैं आपको ये दिखाती हूँ आपको। ये देखें, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही क्लियर कर दिया कि अगर आप छोटे बेबी का बना रहे हैं तब आप 50 चेन ले सकते हैं, और उससे बड़े का बना रहे हैं तो फिर 70, और फुल साइज़ बना रहे हैं तो आप 100 ले सकते हैं या फिर 120 ले सकते हैं। ठीक है ना। और फिर चेन, और अगर फिर भी आपको अंदाज़ा ना आए तब आप इतना बना लेंगे ना, फिर आप जिसके लिए ये पोंचो बना रहे हैं ना तो फिर उसके सर में जो है ना एडजस्ट करके देख लें कि उसको फिट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है ना। तो फिर आप यहीं से ना फंदे को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से जब ये पूरा बन जाएगा ना, तब हम यहाँ पर ये जो चेन बनाई थी हमने वहाँ से इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। और फिर 2 चेन ले लेंगे, और 2 चेन लेने के बाद देखिए क्रोशिया को इस तरह से फंदे के अंदर से निकालना है ऐसे। ठीक है ना। और फिर जो दूसरा वाला है उसको पीछे की साइड से ऐसे फंदे को निकालना है। तो ये हमारा बॉर्डर टाइप कुछ बन जाएगा। तो जो ऊपर का साइड जो रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। तो देखिए, एक फंदा हमने आगे की साइड से बनाना है और एक फंदा जो है ना वो हमने पीछे की साइड से बनाना है इस तरह से। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। और जो बॉर्डर है वो भी आप बिल्कुल अपने हिसाब से बना सकते हैं कि आपको कितना चौड़ा या फिर कितना पतला रखना है। ठीक है ना। और जो चेन है वो मैंने इसलिए पहले ही बता दिया है क्योंकि ना फिर बाद में कमेंट आते हैं कि मैम हमें बता दीजिए कि 8 साल के बेबी को कितना बड़ा मतलब चेन बनेंगी या फिर छोटे बेबी का कितना। तो फिर ना बाद में कमेंट में बताने से अच्छा है कि ना फिर मैंने वीडियो में ही क्लियर कर दिया है। और उम्मीद जो है ना वो यही है कि आपको डिज़ाइन और वीडियो जो है ना वो पसंद आए। ये देखिए, बहुत ही इजी सा डिज़ाइन है जो मैं बताने वाली हूँ। फ़िलहाल तो अभी हम बॉर्डर बना रहे हैं। तो बॉर्डर के लिए देखें, आप इस तरह से बना सकते हैं। एक फंदा आपको पीछे की साइड से लेना है और एक फंदा आगे की साइड। तो देखिए, इस तरह से जब ये पूरा बन जाएगा, जैसे कि आप चाहें तो ये अगर आप छोटे बेबी का बना रहे हैं तब आप ना जो सिंगल ही रहने दें, मतलब इतना ही बॉर्डर चाहें तो रहने दें अगर आप पतला चाहते हैं तो। अदरवाइज़ अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो देखिए, इस तरह से बढ़ाने के लिए जो फंदा हमने आगे की साइड से लिया है उसको आगे की साइड से ही ऊपर और लेते जाएंगे। और देखिए, पीछे वाला जो फंदा है वो पीछे की साइड से इस तरह से बनाते जाएंगे, है ना। तो फिर क्या होगा कि आप इसके हिसाब से आप जितना भी चौड़ा या फिर पतला बॉर्डर चाहते हैं तो फिर आप बिल्कुल अपने हिसाब से रख सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, लेकिन फ़िलहाल जो है ना वो मैं इसको बढ़ाने वाली नहीं हूँ, मुझे सिर्फ बताना ही था तो वो मैं बता चुकी हूँ आपको। और अगर आप इसको किसी एक कलर में बनाना चाहते हैं तो फिर एक में ही रहने दें। और अगर आप इसको 2 कलर में बनाना चाहते हैं तो देखिए, पाउडर के बाद जो है ना फिर दूसरा कलर जो है ना वो स्टार्ट कर दें इस तरह से। और फिर देखिए, इस तरह से फिर हमने क्या करना है, एक चेन लेनी है। एक चेन लेने के बाद देखें,
एक चेन को स्किप करना है और फिर दूसरी वाली चेन में देखिए डबल क्रोशिया बनानी है, फिर 2 चेन लेनी है और फिर डबल क्रोशिया बनानी है इस तरह से, फिर एक चेन लेनी है और एक चेन को स्किप करके देखिए इस तरह से हमने ये तैयार कर लेना है। फिर एक चेन लेनी है, फिर एक चेन को स्किप करना है और दूसरी वाली चेन में ये देखिए इस तरह से फिर 2 चेन लेकर फिर डबल क्रोशिया हमें बनानी है और इस तरह से जो है ना वो हमारा वी शेप बनकर तैयार हो जाएगा और ये डिज़ाइन का बेस रहेगा। फिर आप इस तरह से जो है ना अपना डिज़ाइन शुरू कर सकते हैं किसी भी एक कलर में या फिर किसी भी 2 कलर में। बस और फिर ये देखिए जब ये चीज़ इस तरह से माप ले, देखिए इस तरह से हमने बराबर रखना है और फिर बराबर रखने के बाद देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर ये देखिए इस तरह से एक ही फंदे में हमने 3 बार डबल क्रोशिया बनानी है और फिर वापस एक चेन लेकर उसी फंदे में 3 बार फिर से डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए और इस तरह से जो हमारी रॉ है वो बन जाएगी और फिर हमने चेन बनानी है और वापस सेम चीज़ रिपीट करनी है। देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया और डबल क्रोशिया के बाद देखिए 2 चेन और फिर डबल क्रोशिया और फिर एक चेन स्किप करेंगे और फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए जिस तरह से हमने इस साइड में बनाया ना, तो यहाँ पर देख ले कितनी रॉ बननी है, 1 2 3 4 5 6, तो फिर 6 टाइम हमने ना यहाँ पर बनानी है। तो वो बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए 6 बार हमने यहाँ पर जो है ना वो रॉ बना ली है और फिर यहाँ पर चेन लेकर ये देखिए एक डबल रॉ जो है ना वो यहाँ पर बनानी है इस तरह से, 3 बार डबल क्रोशिया बनानी है और फिर एक चेन और फिर 3 बार डबल क्रोशिया। और ये देखिए इस तरह से ये बनाने के बाद और फिर हमने चेन ले लेनी है और ये देखिए यहाँ से जो डिज़ाइन है हमारा शुरू हो जाएगा। इस तरह से हमने पहले फंदे को उठाकर बनाना है और फिर 3 बार डबल क्रोशिया बनानी है और फिर एक चेन, फिर से 3 बार डबल क्रोशिया ये देखिए इस तरह से और फिर इस तरह से जो देखिए आप ये देखिए हमारी रॉ जो है ना वो इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। और फिर हमने क्या करना है, फिर हमने पहले फंदे को उठाकर बनाना है और फिर वापस वी शेप के अंदर जो है ना हमने 3 बार डबल क्रोशिया बनानी है, फिर एक चेन लेनी है और फिर 3 बार डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए इस तरह से और फिर ये वाली रॉ भी है ना हमारी कंप्लीट हो गई और ये डिज़ाइन जो है वो हमारा इस तरह से पूरा हो जाएगा। ये देखें इस तरह से पूरा राउंड जो है ना वो कंप्लीट हो गया है और रॉ के ऊपर जो है ना वो हमने रॉ बना दी थी और यहाँ पर ये देखिए लास्ट में ये वाली रॉ के ऊपर भी इस तरह से रॉ बना देनी है। और अब यहाँ पे ना ध्यान से देखिएगा कि आगे के फंदे जो है ना वो किस तरह से बढ़ेंगे। ये यहाँ पर हमारा ये पूरा तैयार हो गया इस तरह से और फंदे जो है ना वो हमारे यहीं से बढ़ेंगे। देखें एक रॉ ये है और एक रॉ ये है, ठीक है। तो ये हमारा कोने की साइड बनेगा और ये फंदे जो है ना वो हमारे एक को इस साइड से बढ़ेगा और एक इस साइड से, फिर एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो हर बार में जो है ना वो हमारी 4 रॉ जो है ना वो बढ़ जाएंगी। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया देखिए इस तरह से बनाया, एक चेन ली और इस वाली रॉ से ऐसे करके ये देखिए ज्वाइन कर देंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और इस तरह से रॉ के बीच में देखिए यहाँ पर वी शेप बनाएंगे, डबल क्रोशिया 2 चेन और फिर डबल क्रोशिया। तो फिर ये हमारे जो है ना दूसरे डिज़ाइन का बेस शुरू हो जाएगा इस तरह से।
और हर बार में 4-4 फंदे जो है ना वो बढ़ते जाएंगे, तो इसी तरह से हमारा पोंछो जो है ना वो आगे की साइड बढ़ता जाएगा। और ये देखिए दूसरा भी जो है ना वो मैंने बना लिया है। और इस तरह से रॉ के ऊपर रॉ बनानी है। और ये डिज़ाइन जो है ना वो इसी तरह से हमने तैयार कर लेना है, जैसे हमने नीचे वाला डिज़ाइन ये तैयार किया। और ये देखिए इस तरह से ये बनकर जो है ना वो तैयार हो गया है। आप ये देखिए ये वाली रॉ जो है ना वो प्लेन ही जाएगी, जैसे ये है, ठीक है। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक साइड में ये 6 आई हैं और फिर दूसरी साइड में देखिए ऊपर जाकर 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो एक यहाँ से बढ़ेगा और एक यहाँ से बढ़ेगा, जैसे कि अभी मैंने बताया। और इस तरह से देखिए यहाँ पर जो है ना वो पूरा हो चुका है। और यहाँ से जो है ना आप दूसरा डिज़ाइन इस तरह से शुरू कर सकते, मतलब सॉरी दूसरा कलर का जो है ना वो शुरू कर सकते हैं इस तरह से। और यहाँ से इस तरह से देखिए एक यहाँ से इस तरह से डबल 2 चेन, और इस तरह से हमने देखिए शुरू कर देना है और आगे तक इस तरह से बढ़ता जाएगा। और इसी तरह देखिए ये दूसरे कलर का डिज़ाइन जो है ना वो इस तरह से शुरू हो गया है। और फंदे जो है ना वो हमारे इस तरह से बढ़ते जाएंगे और फिर इसी तरह से पोंचो जो है ना वो बड़ा होता चला जाएगा। आप ये देखिए दूसरा कलर इस तरह से ऐड करके आप चाहे एक कलर में भी बना सकते हैं और या फिर 2 कलर में भी बना सकते हैं। तो इस तरह से बनाएं देखिए, और बड़ा ही जल्दी से ये डिज़ाइन बन जाता है और बहुत ही इजी तरीके से। ये देखिए इस तरह से बस। और ऐसे ही ये देखिए ये देखिए इस तरह से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप बॉर्डर जो है ना वो चौड़ा या फिर पतला अपने हिसाब से बिल्कुल रख सकते हैं। और इसमें जो है वो मैंने 120 फंदे बनाए हैं और 120 फंदों में ये देखें ये इस तरह से बनकर तैयार हुआ है। और ये देखें, तो फिर उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो जो है ना वो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।